आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उर्दू लिखना सिखाऊंगा। कुछ अल्फाज मैं लिया हूँ उर्दू का चुन चुन करके, और उन अल्फाज को हम कैसे लिखेंगे और कैसे हरफ को हम मिलाना सीखेंगे, उनके ज़रिए से हम कैसे अल्फाज बनाएंगे। और कोई भी बोली हम बोलते हैं या कोई अल्फाज हम बोलते हैं उसको हम लिखेंगे कैसे उर्दू के अंदर, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 247 है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको उर्दू लिखना सिखाते हैं। सबसे पहला अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं बेहोशी। बेहोशी की हालत जो होता है, मतलब बेहोशी, ये जो अल्फाज आया इस बोली को हम कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम हिज्जा लिखेंगे। बेहोशी के अंदर कौन कौन सा हरफ आता है? बा या बे हा वाव हो शिन या शी, बे हो शी। देखें इसको हम कैसे मिलाएंगे? बा या हा वाव को मिलाएंगे। देखिए बा हा या वाव, बा या और हा वाव शीन और ये या, इस तरीके से बेहोशी। और दूसरा तरीक़ा ये भी है बेहोशी का, बे हो शी, इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं। जब या बड़ी या होता है, जब किसी हरफ के अंदर मिला देंगे तो वो नुक्ते से जाना जाएगा। ठीक है, थोड़ा पसीना ज़्यादा जल रहा है मेरे को। अब इसी तरीक़े से हम लिखते हैं ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जिसको आप शायद उनको उर्दू में हम लोग ज़ाफ़रान बोलते हैं। ये चीज़ पाया जाता है कश्मीर के अंदर, उनको पता नहीं, केसर बोलते हैं। केसर को उर्दू के अंदर ज़ाफ़रान बोलता है, बहुत ही कीमती होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? ज़ा ऐन फ़ा रा अलिफ नून, ज़ाफ़रान। ज़ा को हम अलग दे देंगे, ऐन फ़ा रा अलिफ और ये नून, तो क्या हो गया? ज़ाफ़रान। इसी तरीक़े से हम लिखते हैं बुज़ुर्गों। बाज़ा रा गाफ वाव नून गुन्ना, बुज़ुर्गों। बा ज़ा को मिलाएंगे, रा को अलग कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा, गाफ वाव नून गुन्ना को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बुज़ुर्गों। इसी तरीक़े से लिखते हैं अलाहिदा। अलाहिदा के माना अलग, अलग अलग। इसको हम अलाहिदा को हम कैसे लिखेंगे? उर्दू के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं अलग को, मतलब अलग हो जाओ, हम उसको अलाहिदा, अलाहिदा हो जाओ मतलब अलग अलग हो जाओ। ये अलाहिदा जो वर्ड मतलब ये अल्फाज आया इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐन लाम खड़ा ज़बर, अला बड़ी हा दाल और ये हा, अलाहिदा। ये इसको हम खड़ा ज़बर बोलेंगे, अलिफ नहीं बोलेंगे, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आ जाएगा। इसको हम कैसे मिलाएंगे? ऐन लाम हा दाल और ये हा, ये लाम के ऊपर खड़ा ज़बर थोड़ा सा दे देंगे, अलाहिदा। इसी तरीक़े से मिलाते हैं, लिखते हैं कीना। दिल के अंदर किसी के प्रति, किसी के वजह से या किसी के ख़िलाफ़ जो दुनिया, मतलब दिल के अंदर जो कीना होता है, तकब्बुर, घमंड, ये कीना भी एक अल्फाज हुआ। इसको हम कैसे लिखेंगे? कीना। काफ जो होगा छोटी काफ से कीना होगा, अगर हम बड़ी काफ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क़ीना हो जाएगा। क़ीना होता क्या है? कीना, शॉर्ट में निकलता है नॉर्मल आवाज़ में। काफ या नून और ये हा, ये या के अंदर नुक्ता दे देंगे क्योंकि या बीच के अंदर आया तो ये नुक्ते से जाना जाएगा, क्योंकि ये मिल जाएगा एक दूसरे के अंदर, तो हम यहाँ पे याद कर नुक्ता दे दिए। तो काफ या नून और ये हा, कीना। देखें पसीना, देखें कितना चल रहा है, पसीना हद से ज़्यादा। गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस है हमारे यहाँ, इतनी शिद्दत की गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस पसीने के अंदर भी।
इसी तरीके से हम लिखते हैं बीमारी, बा या, बी मीम अलिफ रा या, बीमारी। बा या मीम अलिफ को हम मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे देखें, बा के लिए एक शोशा, फिर या और ये मीम, ये अलिफ, देखिए ये बा हो गया, ये या के लिए हो गया, बीमा, रा और ये छोटी या, तो हो गया बीमारी। इसी तरीके से लिखते हैं तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती, ता नून दाल रा सीन ता या, तंदुरुस्ती। इसको हम कैसे मिलाएंगे, ता नून और ये दाल, ये ता ये नून दाल, ये रा, सीन ता और ये या, तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती, ये हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज लिखते हैं इख्तियार, मतलब तुम्हारे इख्तियार के अंदर है, मतलब तुम चाहो तो करो, तुम चाहो तो ना करो, तुम्हारा इख्तियार एक उर्दू अल्फाज हुआ। अलिफ खा ता या अलिफ रा, इख्तियार मतलब तुम्हारे अंडर में है, तुम चाहो तो करो, नहीं चाहो तो नहीं करो, मतलब तुम्हारे इख्तियार में है, चाहो करो या नहीं करो। तो इख्तियार ये अल्फाज उर्दू का, उसको हम इंग्लिश में अंडर भी बोल सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडा नहीं अंदर में बोला, अलिफ खा ता या अलिफ और ये रा, अलिफ खा ता या अलिफ और ये रा, क्या हो गया इख्तियार, यानी तुम्हारे अंदर, अंडर में। इसी तरीके से लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर डाल का इस्तेमाल होगा, लेकिन उर्दू के अंदर क्या, ये इंग्लिश के अंदर क्या होता है, दाल के लिए भी डी इस्तेमाल होता है और डाल के भी डी इस्तेमाल होता है। मतलब उर्दू के अंदर तलफ़ुज़ होता है और हर हरफ का कोई ना कोई मीनिंग होता है, मतलब उसका जो होता है निकलता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर कुछ है ही नहीं, मीनिंग मतलब समझते ही हैं। अब दाल के लिए भी डी और डाल के लिए भी डी, दोनों के लिए डी इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से सीन हो गया, साद हो गया, सा हो गया, इन सब के लिए वहाँ पे ऐसे इस्तेमाल होगा इंग्लिश के अंदर। यहाँ 3 हरफ इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे 1 हरफ इस्तेमाल हो रहा है। तो अब समझ सकते हैं कौन सा अच्छा अल्फाज है, मतलब कौन सा अच्छा बोली है, कौन सा अच्छी ज़बान है, आप समझ सकते हैं। इंग्लिश को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देना, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने पूरा अच्छा रखा है पूरी दुनिया के ऊपर, तो इस वजह से उनका ज़्यादा चर्चा हो गया। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे हिंदी को, उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उर्दू हिंदी को भी ज़्यादा लोग जानेंगे। अभी देखें सऊदी के अंदर भी हिंदी को बड़े फ़ख्र से बोलते हैं, उर्दू को बड़े फ़ख्र से बोलते हैं। सऊदी अरब के अंदर भी लोग बोलते हैं, समझते हैं, अंग्रेज़ भी बोलते हैं, समझते हैं। तो इसको हम लिखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर। इसको हम कैसे मिलाएंगे, डाल को हम अलग कर देंगे, अलिफ को अलग कर देंगे, ये हो गया डा, काफ टे रे, डॉक्टर। देखिए इसे हम मिलाएंगे। इसी तरीके से हम लिखते हैं मशहूर, मीम शीन, यहाँ पे छोटी हा का इस्तेमाल करें। अगर हम बड़ी हा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा मशहूर, जो कि बोलने के अंदर भी थोड़ा अजीब सा मालूम होता है। मशहूर, मशहूर नहीं होता, होता क्या मशहूर, छोटी हा से होगा। अगर इसी को हम छोटी सिन से बोलेंगे मशहूर, तो ऐसा लग रहा है कि कोई जाहिल बोल रहा है। अगर इसी तरीके से हम बोल देंगे मशहूर, तो सामने वाले को पता चलता है कि हाँ पढ़ा लिखा इंसान है। मतलब आवाज़ से ही, बोली से ही, ज़बान से ही सामने वाले को पहचान में आ जाता है कि किस लेवल का इंसान है। तो इस वजह से जब हम लिखेंगे या बोलेंगे, तो या लिखने के ऊपर भी बोलने के ऊपर भी, तो हम उसके ऊपर गौर करेंगे। मतलब जिस हिसाब से उसके अंदर हरफ ऐड किया गया है, उसी हिसाब से हम आवाज़ को भी निकालेंगे। मशहूर है, हम बड़ी शिन से लिख दिए, अब उसको हम पढ़ेंगे मशहूर। जब बड़ी शिन से लिखा हुआ था, हम बड़ी शिन से बोलेंगे भी।
फिर जा कर के हमारे बोली के अंदर थोड़ा मतलब लचकपन या फिर मिठास पैदा होगा, जो सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये है मशहूर, हा वाव रे, मशहूर। इसको हम छोटी हा लिखे तो छोटी हा के ही इस्तेमाल करेंगे बोलने के अंदर, बड़ी शीन का हम लिखने के अंदर इस्तेमाल किए तो बोलने के अंदर भी बड़ी शीन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसका फ़ॉन्ट जो होता है इनका देखें हम कैसे लेते हैं। 3 शोशा दे दिया, हा दे दिया, वाव दे दिया, ये रा दे दिया। देखें एक फ़ॉन्ट होता है इनका ये स्टाइल। अब एक होता है शीन ये इस तरीके से, ये मीम यहाँ से लेके यहाँ तक शीन हो गया, ये हा हो गया, ये वाव हो गया, ये रे हो गया, मशहूर। देखें पसीना चलते चलते ये मुंह के अंदर घुस जा रहा है, थोड़ा परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है। तो ये हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा लिखते हैं तराना, ता रा अलिफ नून और ये हा, तराना। इसको हम कैसे मिलाएंगे, तारे अलिफ नून और ये हा, तो क्या हो गया तराना। इसी तरीके से लिखते हैं सब्ज़ी पट्टी। सब्ज़ी पट्टी कोई जगह का नाम होता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सब्ज़ी पट्टी, सब्ज़ी पट्टी। देखें इसको हम कैसे मिलाएंगे, ये देखें सीन बा और ये ज़ा तक हम अलग कर देंगे, और ये या सब्ज़ी, अब पट्टी को हम अलग कर देंगे, ये हो गया सब्ज़ी पट्टी। अब इसी सीन को हम, पसीना थोड़ा मुंह के अंदर बार जा रहा है, इसी सीन को अगर हम साथ से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ज़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्ज़ी। बड़ी शीन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सब्ज़ी। होता क्या, सब्ज़ी, छोटी सीन का। तो जब हम लिखेंगे तो उनके आवाज़ के ऊपर भी गौर करना है। अगर किसी को उर्दू नहीं लिखना आता हो या फिर पढ़ना नहीं आता हो, तो जब उसको हिंदी में या इंग्लिश में अगर उनको आता हो पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, तो उसके अंदर भी आपको गौर करना है। जैसे कि इसके अंदर बड़ी शीन का इस्तेमाल होता है, हिंदी के अंदर भी बड़ी शा का इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश के अंदर एस का इस्तेमाल होता है बड़ी शीन के लिए, छोटी सीन के लिए ऐसे इस्तेमाल होता है। इसी के तरीके से हिंदी के अंदर छोटी सीन के लिए स इस्तेमाल होता है। तो उस चीज़ से भी मतलब उधर से भी आप इधर सीख सकते हैं। मैं जबकि इंग्लिश के ज़रिए से भी मैं सिखाया हूँ, हिंदी के ज़रिए से भी मैं उर्दू लिखना सिखाया हूँ, जो कि पार्ट 82 होता है 82 से लेकर के 95 तक मैं हिंदी से सिखाया हूँ। 96 से लेकर के 111 तक मैं इंग्लिश से सिखाया हूँ। आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए मैं सबक इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो मैं ये मेहनत द्वारा वीडियो बनाता हूँ, इस गर्मी के अंदर परेशानी जो होती है, थोड़ा इतना सा आप लोग इनके लिए कर दें कि वीडियो को 2 ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करें, या फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, इनके अंदर आप लोग शेयर कर दिया करें। इतना सा मेहरबानी ज़रूर क्या करें। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।